चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं बीजेपी और आरएसएस। तेलंगाना में बोले राहुल गांधी। कहा मोदी सरकार आरक्षण के खिलाफ है, वह आपका आरक्षण छीनना चाहती है, जबकि कांग्रेस संविधान की रक्षा करने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बोले मोदी झूठों के सरदार हैं। अगर भाजपा सत्ता में आई तो मोदी तानाशाह हो जाएंगे। ये चुनाव चेतावनी की घंटी की तरह है। जिनके शासन में 85 संशोधन हो चुके, वे हम पर संविधान बदल देने का लगा रहे आरोप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस पर बोला बड़ा हमला। कहा राहुल गांधी में आग नहीं, लेकिन हिंदू मुस्लिमों को बांटने की कोशिश कर आग से जरूर खेल रही है कांग्रेस मुस्लिमों को केवल वोट बैंक के रूप में देखती है। तीसरे चरण में कल 12 बजे की 95 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। 1352 प्रत्याशियों की होगी अग्नि परीक्षा। पहले चरण में 102 और दूसरे चरण में 88 लोकसभा सीटों पर हुआ था चुनाव। पीओके हमारा था, है और हमारा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले अब पीओके को बलपूर्वक अपने कब्जे में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इससे लोग कश्मीर में विकास को देखने के बाद खुद भारत में शामिल होना चाहते हैं। अमरनाथ की पवित्र गुफा से बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर आई सामने। शिवलिंग की ऊंचाई 8 फीट। 29 जून से शुरू होगी 52 दिन की अमरनाथ यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आखिर दक्षिण से क्यों नहीं लड़ते लोकसभा चुनाव? कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवाल। का राहुल के पास उत्तर दक्षिण दोनों राज्यों से चुनाव लड़ने की हिम्मत। राहुल जी दिक्कत सीट में नहीं बल्कि आप में है, जहां जाओगे वहां हारोगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नेता पर कसा तंज। का आप रायबरेली से भी भारी अंतर से हारेंगे। अगर आप भाग भी जाएंगे तो लोग आपको ढूंढ लेंगे। छत्तीसगढ़ समेत देश के 7 राज्यों में हीट वेव का अलर्ट। एमपी यूपी में 42 डिग्री और आंध्र प्रदेश में 46 डिग्री पहुंचा तापमान। वहीं एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार 2 दिन लू चले तो जान का जोखिम 14.7% तक ज्यादा बढ़ जाता है। नूपुर शर्मा टी राजा समेत हिंदू नेताओं की हत्या की साजिश रचने वाला मौलवी सूरत से अरेस्ट। 1 करोड़ रुपए की सुपारी ली, पाकिस्तान से मंगा रहा था हथियार। विमानन कंपनी एयर इंडिया ने बैगेज पॉलिसी में किया बदलाव। फ्लाइट में अब 15 केजी तक का सामान ही फ्री ले जा सकेंगे यात्री, पहले 20 केजी थी लिमिट। खुद को फकीर कहने वाले 15 लाख का सूट पहनते हैं कांग्रेस नेता जीतू पटवारी। का पीएम मोदी पर तंज। बोले जिन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद कभी किसानों से चर्चा नहीं की और बिल गेट्स, अक्षय कुमार जैसे दिग्गजों को इंटरव्यू दे, वो कैसे फकीर हो सकता है? स्कूल में एसी का खर्च बच्चों के पेरेंट्स उठाए, मैनेजमेंट पर नहीं डाल सकते आर्थिक बोझ। दिल्ली हाईकोर्ट की नसीहत। का है यह सुविधा लेब स्मार्ट क्लास की तरह। बजरंग पूनिया डोप टेस्ट न देने के कारण सस्पेंड। पेरिस ओलंपिक में जाने की उम्मीदों को लग सकता है झटका। वहीं सस्पेंड होने के बाद ओलंपिक मेडलिस्ट पूनिया ने दी सफाई। कहा मैंने कभी भी नाडा को सैंपल देने से नहीं माना किया। कोविशील्ड लेने से आया हार्ट अटैक। बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रेयस तलवड़े का दावा। बोले वैक्सीन लेने के बाद महसूस होने लगी थी थकावट। गुजरात के भरूच में पंजाब के सीएम भगवंत मान ने निकाला रोड शो। केंद्र को घेरते हुए बोले अरविंद केजरीवाल से डरती है मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव के बीच कर्नाटक के बंगलुरु जल संकट ने लिया राजनीतिक रंग। एक दूसरे को दोषी ठहरा रही पार्टियां पीस रहा आम आदमी। पाकिस्तानी नेता चौधरी फवाद हुसैन का राहुल गांधी की तारीफ करना चिंताजनक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस से मांगा स्पष्टीकरण। बोले भारत को अस्थिर करने वाला देश राहुल गांधी की तारीफ कर रहा, इस पर कांग्रेस को सफाई पेश करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो में सपा समर्थकों ने लगाए अभद्र नारे। साथ ही समर्थकों महाराणा प्रताप की मूर्ति पर भी चढ़े। मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। कर्नाटक में 10 किलो चावल से चुनाव जीतेगी कांग्रेस। सीएम सिद्धारमैया बोले हमने 5 गारंटियों को किया पूरा। चीन को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क वाला देश बना भारत शीर्ष पर। अभी अमेरिका सरकार यूएसए में 68 लाख किलोमीटर तक रोड का जाल बिछा हुआ है, जबकि भारत में 63.7 लाख किलोमीटर का सड़कों का जाल बिछा हुआ है। क्या अमित शाह के बेटे को क्रिकेट का बैट पकड़ना आता है? वो बीसीसीआई का चेयरमैन बना हुआ। आप सांसद संजय सिंह ने परिवारवाद को लेकर पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह पर बोला हमला। कहा प्रधानमंत्री 73 साल की उम्र में तीसरा कार्यकाल चाहते हैं, लेकिन एक जवान को अग्निवीर बनाकर 21 साल की उम्र में रिटायर दे रहे हैं। ये लोग घोर परिवारवादी हैं। चुनाव के बीच सरकार का बड़ा फैसला। प्याज के निर्यात पर लगाई 40% ड्यूटी। इसके साथ ही सरकार ने देसी चने की आयात पर भी शुल्क से 31 मार्च 2025 तक छूट देने का किया ऐलान। वित्त मंत्रालय ने जारी किया नया नोटिफिकेशन। दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल ला रही बजाज। 18 जून को भारत में होगी लॉन्च। मिलेगा जोरदार माइलेज। कंपनी ने इस बाइक की कीमत 1.85 लाख रुपए रखी।
इंडी गठबंधन वाले मेरे खिलाफ कर रहे वोट जिहाद। झारखंड में पीएम मोदी बोले ये मूर्खों के सरदार कुछ भी कर ले लेकिन देश पीछे हटने वाला नहीं और मोदी डरने वाला नहीं। साथ ही कहा मेरे पास ना साइकिल ना घर, 25 साल में एक भी पैसे का भ्रष्टाचार आरोप नहीं लगा। जब तक मोदी जिंदा है कोई माई का लाल संविधान नहीं बदल सकता। किसान होंगे मालामाल, अब सूखे इलाकों में भी होगी धान की बम्पर पैदावार। दरअसल कृषि विशेषज्ञों ने की धान की KKL 3 नाम की नई किस्म विकसित की है जिससे सूखे क्षेत्रों में भी धान की खेती आसान हो जाएगी। राहुल गांधी को शहजादा कहने के बयान पर प्रियंका ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली वे मेरे भाई को शहजादा कहते हैं जबकि खुद शहंशाह बनकर महलों में बैठे हैं। साथ ही कहा यही शहजादा देश की बहनों, किसानों और मजदूरों की समस्याएं जानने के लिए 4000 किलोमीटर पैदल चल चुका है। वहीं मोदी को देखिए साफ सुथरे कपड़े और एक बाल तक इधर से उधर नहीं, वे आपकी समस्याएं कैसे समझेंगे। दलित, मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग सबका आरक्षण खत्म करेगी भाजपा, इसमें कोई संशय नहीं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी बोले देश को सांप्रदायिकता से बचाना है, संविधान को बचाना है, विकास का मुद्दा है, हमारी लड़ाई मोदी से उनकी विचारधारा से है। पीएम मोदी के राहुल गांधी पर डरो मत भागो मत वाले बयान पर भड़की कांग्रेस। कहा अपनी गरिमा भूलकर ओछी बातें कर रहे प्रधानमंत्री। भाजपा के आइकन लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी भी 2 सीटों से लड़ चुके हैं लोकसभा चुनाव। आरक्षण मुद्दे पर बोले पीएम मोदी। कहा जब तक मोदी जीवित है दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के आरक्षण में से रत्ती भर भी मैं धर्म के आधार पर बंटने नहीं दूंगा। एक बार फिर मजबूत सरकार चाहता है देश। दिल्ली, NCR, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत 17 राज्यों में अगले 2 दिन बाद बदलेगा मौसम। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कराएगा बारिश। वहीं बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ में लू का अटैक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। 2 रुपए के नोट पर भारतीय क्षेत्रों वाला नक्शा छापेगा नेपाल। प्रचंड सरकार की कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। सोशल मीडिया एप्लीकेशन इंस्टाग्राम में आए 2 तगड़े फीचर्स। अब यूजर्स अपने फॉलोअर्स के लिए शेयर कर पाएंगे सीक्रेट स्टोरी। हालांकि इस स्टोरी को सिर्फ वही यूजर्स देख पाएंगे जो उस पर DM करेंगे। तेलंगाना में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा की हैदराबाद उम्मीदवार माधवी लता, राज्य पार्टी प्रमुख G किशन रेड्डी समेत कई नेताओं पर FIR दर्ज। सभी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान आयोग के दिशा निर्देशों के उल्लंघन का आरोप। केरल, तमिलनाडु और मुंबई के समुद्र में 1.5 मीटर तक उठ सकती है लहरें। नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज ने जारी किया अलर्ट। मछुआरों से नाव को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने को कहा।